हेलो एवरीवन। तो सीएसआईआर का जो एसओ और एएसओ वाला एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो बहुत लोगों के मन में ये वाला डाउट आ रहा है कि इसकी पोस्टिंग लोकेशन क्या रह सकती है। ठीक है, तो पोस्टिंग लोकेशन के बारे में जो सब जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके। साथ ही छोटा सा बात मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर भी करूँगा। हालांकि एक कंप्लीट वीडियो ये टॉपिक डिजर्व करता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर पेचीदा पॉइंट्स हैं। एक रूल, दो रूल, तीन चार, इस तरह से कर करके बहुत सारे रूल्स है इसके अंदर। लेकिन एज एन एस्पिरेंट ये उतने काम का चीज़ नहीं होता, इसलिए मैं ट्रांसफर पॉलिसी पे बस ब्रीफली बात करूंगा। मेन जो वो होगा कि आपका पोस्टिंग का लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से मेरे बारे में पढ़ सकते हो। ये जो बेसिक जानकारियां और मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, और इनका इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में आपके लिए कुछ दिन में मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो क्रिस्प एंड कंसाइज रिसोर्सेज वाली वीडियोस, स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस, ये सब भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग बोलते हो। ठीक है, और बाकी सब तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, ये जोन में सारे जो लोकेशन है जिनको कि स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेशन है, जैसे दिल्ली स्टेशन हो गया, गाजियाबाद एक स्टेशन हो गया, पिलानी एक स्टेशन हो गया, लखनऊ एक स्टेशन हो गया, इन सारे स्टेशन को एक जोन में रखा गया जिसे जोन 1 कहा जाता है। ठीक है, इन सारा जो भी मैं बात कर रहा हूँ सारे का रेफरेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी बात हवा में नहीं हो रही। जितने भी डॉक्यूमेंट्स को मैंने एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज किया है वो सारे के आपके लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर जिसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है वहां से कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला जोन हो गया, इसमें भुवनेश्वर, धनबाद, और इन सब जोन्स के अंदर कुछ कुछ लैब्स होती हैं, उन्हीं लैब्स में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके साथ में एक तो जो आपका दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है और आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला है शायद, तो वो सब भी उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वो तो दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह मैक्सिमम चांसेस आपके दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोबेबल जोन्स ये हो गए। ठीक है, और जोन, हर जोन के अंदर ये स्टेशन है। ठीक, ये ब्रीफ बात। अब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको सारे लैब्स की लोकेशन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लैब का जो नाम है, और मेन जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जैसे ये CBRI लिखा हुआ है, ये CCMB लिखा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आपको लोकेशंस आएगा तो इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा नाम वहां पे नहीं लिखा रहेगा, बस उसका एक जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे CEERI यही लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ लेना है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अलग अलग जो लैब्स हैं ये हैं। मैं धीरे धीरे यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ, आप आराम से मतलब बढ़ाते जाता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे भी अब एक एक का नाम लूंगा वीडियो बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से आप पॉज करो और देख लो। ये उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ये फर्क पड़ेगा कि बेंगलुरु में आप रहने के लिए आपको अच्छा है या नहीं है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये देख लो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक खेल होता है डिफिकल्ट स्टेशंस का। ठीक, तो ये जो सारे स्टेशंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे माने जाते हैं डिफिकल्ट स्टेशन। डिफिकल्ट स्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे गोलियां चल रही होती है, ठीक है, बम बारूद उठ आ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखो, आप गोवा में काम करोगे तो गोवा में ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब ऐसा रिस्की चीज है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि जो लैब का लोकेशन होता है थोड़ा सा मेन एरिया से थोड़ा अलग होता है, कटा हुआ होता है, या फिर वहां का थोड़ा सा टेम्परेचर का, क्लाइमेट का इश्यू होता है, इसलिए जनरली आमतौर पर वहां पे लोग जाना नहीं पसंद करते, इसलिए इनको डिफिकल्ट स्टेशन की सूची में रखा गया है। ठीक है, अब ये सब के लिए पर्सपेक्टिव की बात होती है। जैसे कोई अगर राजस्थान का होगा तो उसको पिलानी वाला ये लैब उसके लिए डिफिकल्ट थोड़े, उसको तो मजे होंगे यहाँ पे। उसी तरह जैसे मैं झारखंड का हूं तो ये धनबाद वाला जो स्टेशन है ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कुछ जो मिनिमम टाइम है ना वो आपको डिफिकल्ट स्टेशन में देना ही होता है, शायद वो 3 साल या 5 साल, वो आपके डिपेंड करेगा कि अथॉरिटी आपको क्या डिसाइड करती है। तो मिनिमम टाइम आपको सर्व करना होता है डिफिकल्ट स्टेशन में। ठीक है, और डिफिकल्ट स्टेशन जब आप सर्व कर लेते हो उसके बाद आपको अपनी मन लायक पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, और डिफिकल्ट स्टेशन में ऐसे लोग जाना नहीं चाहते, तो खुद जब सामने से आप रिक्वेस्ट करोगे कि जैसे कोई झारखंड का, जैसे मैं हूं, मैं बोलूंगा कि सर मुझे ये धनबाद वाला दे दो, तो यहाँ कोई उतना जाने के लिए भी रेडी नहीं है, तो मुझे मिल भी जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और एक जो है वहां पे कि मिनिमम आप कुछ पीरियड सर्व करते हो, उसके बाद ट्रांसफर मैंडेटरीज होता है। ठीक है, तो एक स्टेशन पे आप अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम दिल्ली में रहेंगे और लाइफ टाइम दिल्ली में गुजार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने जो आपको पहले जोन की और स्टेशन की लिस्ट दी थी, तो स्टेशन भी आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, 5 साल के बाद जो है डिपार्टमेंट आपका चेंज करता है स्टेशन, और मिनिमम आपको 2 अलग अलग जोन्स में अपना सर्विस देना होता है। यानी आप देखो, चलो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। हाँ, ये देखो, जैसे अगर कोई मान लो दिल्ली में पोस्टेड हुआ, जोन 1 में रहा, तो
ऐसा नहीं होगा कि लाइफ टाइम वो जोन 1 के, अभी दिल्ली से गाजियाबाद चला गया, फिर वापस दिल्ली आ गया, फिर पिलानी चला गया, ये काम वो नहीं लाइफ टाइम कर सकता। उसको मिनिमम एक बार तो जोन चेंज करना ही करना होगा, ठीक है। तो जोन 1 से उसको यहाँ पे जोन 3 या जोन 4, जोन 5, जोन 2 कहीं पे भी जाना होगा, तो एक बार तो उसको जोन चेंज करना ही करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि एक मिनिमम आपको पोस्टिंग देनी है डिफिकल्ट स्टेशन पे, लेकिन डिफिकल्ट स्टेशन पे एक अच्छी बात यह है कि आप खुद से अपना टेन्योर बढ़वा सकते हो। जैसे वहां पे था कि 5 साल के बाद डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफर करने की सोचेगी, वहां पे आपको मतलब ट्रांसफर किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डिफिकल्ट स्टेशन में, तो खुद से रिक्वेस्ट करके बोल सकता है कि नहीं सर, मेरा जो टेन्योर है मेरे को थोड़ा सा और एक्सटेंशन चाहिए, तो आप थोड़ा और एक्सटेंड करवा सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम में रह सकते। दूसरा, एक ट्रांसफर पॉलिसी इसमें ठीक ठाक है कि कंपैशनेट ग्राउंड पे भी आपको ट्रांसफर वगैरह मिल जाता है, लेकिन अगेन वो रूल रहता है कि ऐसा नहीं होगा, चाहे कोई भी ग्राउंड हो, कुछ भी हो, कि लाइफ टाइम आप एक ही जगह पे अपनी पूरी जिंदगी बिता दो। बाकी अंदर से कोई होगा जिसकी बहुत बड़ी पहुंच होगी, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल लोग जो है एक स्टेशन पे अपना पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते, ट्रांसफर आपको लेना ही होगा। खासकर जब भी आप प्रमोशन लोगे तो ट्रांसफर उस समय होना ही होना है। प्रमोशन लोगे तो आपसे 3 स्टेशन की प्रेफरेंस मांगी जाएगी और उसमें आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। दूसरी बात कि जब आप डिफिकल्ट स्टेशन से पोस्टिंग लेके जब निकलोगे तुरंत, तो उसके बाद भी आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और डिपार्टमेंट बेस्ट कोशिश करता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस वाला स्टेशन मिले, ठीक। तो वो बात है। और बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप एएसओ या एसओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में आपको क्या होगा कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने टाइम का आप लेते हो उतने टाइम तक आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कूपन कोड आपको क्लस्टर लेना है, ठीक है। ये क्लस्टर कूपन कोड जब आप लगाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है उसमें आपको ये पास मिल जाएगा। इसमें आपको एएसओ एसओ की टेस्ट सीरीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, सीएसआईआर वाली। उसके साथ जितने भी और दूसरे एग्जाम्स है, एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, स्टेट पीएससी के हो, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स का आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। तो यानी एक ही पास आपको बाय करना है, उसमें आपको सारा चीजों का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। वहां पे 2 ऑप्शन मिल रहे होंगे आपको, एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक होगा और एक टेक्स्ट बुक प्रो होगा, ठीक है। आपकी मर्जी, प्रो लोगे तो सारे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में वहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है। फ्री टेस्ट वगैरह लगा के देख लेना, अच्छा लगा तो जरूर लेना। कूपन कोड क्लस्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये कूपन कोड लगाते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। एसओ और एएसओ के टेस्ट सीरीज है, वहां पे धीरे धीरे सारे टेस्ट वहां पे अपलोड होते जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, करंट अफेयर्स सब कुछ वहां पे अच्छा वाला होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल लोकेशंस थे। मोस्टली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने दिमाग में ये वाला पॉइंट लेकर के जाना कि इसमें से किसी जगह पे, और हाँ, एग्जैक्ट कहाँ पे वैकेंसीज हैं ये भी मैटर करती है, ठीक है। तो वैकेंसीज कहाँ पे है ये भी जरूरी चीज है। तो वैकेंसीज के लिए मैंने आरटीआई लगा रखी है। आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही आता है, अगर वो लोग कुछ पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं, हो सकता है कुछ ये भी बोल के दे दे कि नहीं ये हम लोग रिवील नहीं कर सकते या डेटा नहीं है हमारे पास, इस तरह का कोई फर्जी जवाब भी आता है कभी कभी। तो अगर वो आता है तो शेयर करने का मतलब नहीं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि हाँ दिल्ली में कितनी है, गाजियाबाद में कितनी है, चंडीगढ़ में कितनी है, ऐसे करके वो अगर अपनी वैकेंसीज को शेयर करते हैं आरटीआई के थ्रू, तो मैं आरटीआई लगा दिया हूँ। आरटीआई का रिस्पॉन्स जैसे ही आता है इसी चैनल पे वीडियो में अपलोड करके उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी तैयारी वगैरह करते रहो। स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट वगैरह की वीडियो अगर कोशिश करूंगा, हो सके अगर आप लोगों का मन करेगा तो मैं डाल लूंगा। अदरवाइज देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। आपको तैयारी वगैरह में जितनी मदद होगी मेरे साइड से मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिपरेशन में लगो, और जिनको करना चाहिए प्रिपरेशन, जिनको नहीं करना चाहिए, वो वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसके लिए ये एग्जाम है और किन के लिए नहीं है। तो ये वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।